नमस्कार, मैं आप लोगों का दोस्त और भाई राजेश मावले। दोस्तों, बुरहानपुर शहर के नेपा नगर के जंगलों में आखिर हो क्या रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ पा रहा। जिस प्रकार से यहाँ पर आदिवासी जंगल काट रहे हैं और यहाँ पर कुछ आदिवासी कलेक्टर कार्यालय में धरना दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि नेपा नगर थाने पर भी जिस प्रकार से आदिवासियों द्वारा हमला किया जाता है और अपने कुछ जो कार्यकर्ता होते हैं उनको छुड़ा कर लिया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बुरहानपुर शहर के जंगल आखिर काट कौन रहा है, ये सवाल जरूर जनता के मन में पड़े हुए। तो आज हमारे साथ में नेता उप नेता प्रतिपक्ष उबेश शेख जी एडवोकेट भी है, हम उनसे जानना चाहेंगे आखिर भाई साहब बताओ आखिर जंगल कट कैसा रहा है, आखिर जंगल को काट कौन रहा है और यहाँ पर सरकार क्यों खामोश नजर आ रही है। ये जंगल कट रहा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जंगल काटा जा रहा है और जंगल काटे जाने से रोका जाना चाहिए। बड़ी दुखद घटना अभी नेपा नगर थाने में हुई है। कुछ आदिवासियों ने थाने पर हमला किया और अपने कुछ साथियों को छुड़ाकर लेकर चले गए। ऐसी स्थिति में हम जनप्रतिनिधि होने के नाते इस बात की चिंता व्यक्त करते हैं कि हमारा एक प्रशासनिक जो सिस्टम है ये उसको चैलेंज है। इसके पहले भी एक घटना ऐसी ही हुई, कुछ लोगों को छुड़ाकर ले जाया गया। तो ये हमारे प्रशासनिक सिस्टम को चैलेंज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 20 सालों से 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है, उनका लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बहुत कमांड है, ऐसा वो हमेशा प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि पिछले 25 सालों में जो वन अधिकार अधिनियम बनाया गया था 2005 में, उसमें ये स्थिति तय की गई थी अधिनियम में कि जो लोग पुराने बसे हुए हैं उनकी जांच करने के उपरांत उनको वो सारी ज़मीनें आवंटित कर दी जाएगी जिस पर वो काबिज हैं। और वन अधिकार अधिनियम में ये कहा गया कि जब तक ये जांच पूरी नहीं होती तो जो वहाँ पुराने बसे हुए लोग हैं, बड़ी बड़ी बस्तियाँ हैं, लोग रहते हैं, स्कूल संचालित होते हैं, शासकीय सेवाएं उनको दी जाती है, जंगलों के अंदर स्कूल चलते हैं, वहाँ राशन की दुकानें हैं, राशन दिए जाते हैं, सारे आधार कार्ड और वो उनके शासन के पास है। तो अब वो जंगल में जो लोग पुराने बसे हुए हैं उनके लिए 2005 से कानून बना हुआ है। तो क्या कारण है कि शिवराज सिंह सरकार ने 2005 से लेकर 2023 तक उन आदिवासियों की जांच आज तक नहीं की कि कौन पुराना काबिज है और कौन नहीं है। उनके दावे आपत्ति, उनके गांव, स्कूलें वहाँ बसी हैं नहीं बसी हैं, इसकी जांच अगर हो जाती तो एक वो व्यक्ति निकल के आता जो पुराना बसा हुआ है और एक वो व्यक्ति निकल के आता जो नया आकर बसना चाहता है। तो जो नया आकर बसना चाहता है उसको हम यहाँ से डिस्पजेस कर सकते थे और जंगल कटाई से रोक सकते थे। लेकिन 25 सालों में शिवराज सिंह सरकार ने ये काम नहीं किया। अब चुनाव सर पर है, 2023 का चुनाव है, अब जंगल काटे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कलेक्टर ऑफिस के अंदर एक ग्रुप आदिवासियों का आकर ये कहता है कि जंगल काटने से रोको, हम पुराने बसे हुए हैं और पुराने बसे हुए लोगों को छोड़ो, आप नए जो आकर के काट रहे हैं उनको रोको। तो उनको रोकने में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार क्यों नाकाम हो रही है। एक पर्टिकुलर क्षेत्र है जहां से ये रिपोर्ट आती है कि जंगल काटे जा रहे हैं, घाघरला बाकड़ी, ये नेपा नगर का वो केंद्रित क्षेत्र है जहां पर जंगल काटे जा रहे हैं। अभी सरकार ने यहाँ पर पैसा एक्ट भी लागू किया है, पैसा एक्ट को लेकर क्या कहेंगे। पैसा एक्ट लागू हो जाने के बावजूद भी जो एक्ट पुराना है उस पर 25 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो नए एक्ट लागू कर देने से या नया इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगा। पुराने पे सरकार जो है मौन है। 2023 का सरकार फायदा उठाना चाहती है, 2023 में किसी प्रकार आदिवासी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। आदिवासियों पर कार्रवाई गलत अगर होती है तो उसकी हम निंदा करेंगे, लेकिन अगर कोई आदिवासी नया आकर के जंगल काट रहा है और जंगल काटता है तो चाहे आदिवासी हो या कोई भी समाज का, कोई भी धर्म का आदमी हो, वो जंगल कटाई उसकी रोकना चाहिए, लेकिन वो नहीं रोकी जा रही है। मैं ये कहूँगा कि ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी है। सरकार के पास बड़े बड़े तंत्र हैं जिससे वो घाघरला जैसे एक छोटे से क्षेत्र में वो वन कटाई को भी रोक सकते हैं और जो अवैध तरीके से इस प्रकार से कानून अपने हाथ में ले रहे हैं वो आदिवासी, उनको भी सजा दी जा सकती है। लेकिन सरकार, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सख्त एक्शन लेना चाहिए। आखिर जंगल काट कौन रहा है?
काटने के लिए तो आप देखेंगे घाघरला के अंदर जो जंगल कट रहे हैं तो ये वही लोग काट रहे हैं जो लोग वहाँ आसपास के जैसे खरगोन साइड हो गया, ये हो गया, यहाँ से लोग आ रहे होंगे, यही लोग काट रहे होंगे। जंगल कटाई में क्या लगता है किसकी मिली भगत हो सकती है, कौन कौन इनके साथ में सम्मिलित हो सकते हैं? मिली भगत और सम्मिलित होने का इसलिए अपन नहीं कह सकते कि अपन तो अपने यहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन क्या मिली भगत कर रहा है इसके बारे में कोई स्पष्ट राय देना नहीं है, लेकिन शंका जाहिर की जा सकती है कि जिम्मेदारी प्रशासन की है कि वो अपराध को रोके और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो प्रशासन को जो है एक्टिव करे। अब प्रशासन तभी एक्टिव होगा जब शिवराज सिंह जी एक्टिव होंगे। अब शिवराज सिंह जी के पास पूरी सरकार है, सत्ता है, वन मंत्री हैं, वन अधिकारी हैं, वन कर्मचारी हैं, प्रशासनिक अमला है, तो क्या कारण है कि शिवराज सिंह सरकार एक्टिव नहीं हो रही है? इसलिए उसको एक्टिव होना पड़ेगा और ये जंगल कटाई को रोकना पड़ेगा। और जो आदिवासी इस प्रकार से थानों पर आकर के हमला कर दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। अभी लगता है 2023 के विधानसभा चुनाव में भी चुनाव भी है और चुनाव को लेकर आदिवासियों को जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर कई योजनाओं से जोड़ा गया, लेकिन अब ये घटनाओं को लेकर क्या लगता है कि इस तरह की योजनाओं से आदिवासियों को लाभ नहीं मिल पा रहा? शिवराज सिंह सरकार की योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं और मध्य प्रदेश की सरकार की चल रही हैं, पुरानी कांग्रेस सरकार की भी योजनाएं चल रही हैं। योजनाएं आती जाती रहती हैं, उसका लाभ आने वाली सरकारें सारी जनता को देती हैं, मिलती हैं, लेकिन सवाल ये आज उस योजना के लाभ का नहीं है। आज सरकार 2023 के अंदर केवल प्रचार प्रसार में लगी है। हमारे यहाँ बुरहानपुर के अंदर देख लो, विकास यात्रा निकाली गई, 4-4 दिन 2-2 दिन के आड़ में बुरहानपुर में पानी आता है, सड़कें खराब है, मार्ग अच्छे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मौजूद होने के बाद भी विकास यात्रा निकाली जाती है क्योंकि प्रचार प्रसार में पैसा खर्च किया जाता है। सरकार अपना प्रचार करती है, धरातल के ऊपर काम नहीं दिखता। धरातल पे जनता से पूछो तो वही तराई है, वही परेशानी है। लाडली बहन योजना जो निकाली है, आज देखें ई-KYC में कितनी परेशानी जा रही है। हमारे यहाँ नगर निगम के अंदर ई-KYC में ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जिनको डाटा भी नहीं समझता, कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं है, और वो महिलाएं दिन भर लाइन के अंदर खड़ी हुई हैं और उनका KYC कंप्लीट नहीं होता, दस्तावेज कंप्लीट नहीं होते। उनको कहीं नगर निगम भेजा जा रहा है तो नगर निगम से कहीं ऑनलाइन कंप्यूटर पर भेजा जा रहा है, कहीं आंगनवाड़ी भेजा जा रहा है, महिलाएं चक्कर खा रही है। तो जहाँ 100 महिलाएं योजना की हकदार हैं वहाँ सिर्फ 5 महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। ये केवल चुनाव 2023 के अंदर कैसे अपने हाथ में लिया जाए वो शिवराज सिंह सरकार कर रही है। अभी जंगलों को बचाने के लिए आप क्या सोचते हैं, किस प्रकार से जंगल बच सकते हैं, किस तरह की आपकी एक सोच बनती है कि जंगलों को? देखिए, जंगल बचाने के लिए हम जनता को भी और जनता के प्रतिनिधियों को भी राजनीतिक सोच से परे ऊपर आना पड़ेगा, प्रशासनिक अधिकारियों को सहयोग करना पड़ेगा, और जो अधिकारी इसमें कार्रवाई करते हैं तो हम सारे के सारे जितने भी रहवासी हैं उन सबको प्रशासन के साथ एकजुट होकर के और इस लड़ाई से हमको लड़ना पड़ेगा, प्रशासनिक अमले को हमको सहयोग करना पड़ेगा। आखिर विपक्ष क्यों यहाँ पर खामोश नजर आती है? जिस प्रकार से विपक्ष ने इस प्रकार के मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आवाज उठाना चाहिए, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं आवाज नहीं उठा पा रही। देखिए, विपक्ष का मामला तो जो है छोटा मोटा मामला नहीं है। हम लोग भी कांग्रेस के नेता हैं, हम लोग अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। बुरहानपुर तहसील प्लेस है, छोटे से स्तर से कोई इसका विरोध नहीं होता। ये तो भोपाल और दिल्ली यहाँ के नेता हैं और भोपाल और दिल्ली के भी कांग्रेस के नेताओं ने इस संबंध में शिवराज सिंह सरकार के ताल्लुक से बहुत सारे विरोध दर्ज कराए हैं। अभी कमलनाथ जी का स्टेटमेंट देख लीजिए आप, कमलनाथ जी ने जो है शिवराज सिंह सरकार को कई मरतबा घेरा। तो विपक्ष अपना काम कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इतनी सारी तकलीफ़ों के बाद, इतनी सारी पीड़ाओं के बाद भी जनता का कर्तव्य है कि जनता ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जनता ऐसी सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेगी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब तक ये समस्या का हल होने वाला नहीं है। विपक्ष तो अपना काम कर रहा है। यहाँ पर उबैद शेख जी कहते हैं कि विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जंगल कटते नजर आ रहा है। थानों पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार का कहा नहीं जा सकता, लेकिन थानों पर जिस प्रकार की घटना हो रही है यहाँ पर, और कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिस प्रकार से यहाँ पर आदिवासी डटे हुए, अब सोमवार से फिर कहीं ना कहीं कलेक्टर कार्यालय में आदिवासी अपने धरने पर बैठेंगे। लेकिन जंगल काट कौन रहा है, सवाल जरूर खड़े होते, किसके मार्गदर्शन में कट रहा है, किसके साथ में मिलकर कट रहा है, वो सवाल कहीं ना कहीं जनता जानना चाहती है।